हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 10th विज्ञान चैप्टर 11 चल रहा था कार्य ऊर्जा व शक्ति। इसका आज हम पार्ट 14 पढ़ने वाले हैं जिसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जो है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक 60 किलोग्राम का व्यक्ति 30 सेकंड में 5 मीटर ऊंचाई तक जाता है। एक 60 किलोग्राम का व्यक्ति जिसका वजन 60 किलोग्राम है 30 सेकंड में 5 मीटर ऊंचाई तक जाता है। 30 सेकंड में 5 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। कितने? 30 सेकंड में 5 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई शक्ति ज्ञात कीजिए। तो व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, और आपको जी का मान दे रखा है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपको जी का मान दे रखा है। ठीक है, तो हमें शक्ति ज्ञात करनी है। तो अब इसको हम हल किस प्रकार से करते हैं? जो आपको दे रखा है वो लिखना है और जो नहीं दे रखा है वो लिखना है। जैसे सर्वप्रथम जो दे रखा है व्यक्ति का द्रव्यमान एम कितना दे रखा है? 60 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद में समय टी कितना दे रखा है? 30 सेकंड और ऊंचाई h 5 मीटर और g का मान हमारे पास दे ही रखा है 9.8। जैसा दे, अगर 10 दे तो 10 से भी आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में देखो हमें निकालना क्या है? शक्ति ज्ञात कीजिए। शक्ति P हमें ज्ञात करनी है। अब शक्ति की परिभाषा से शक्ति P बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय W बटा T। यही तो होता है W बटा T। अब W बराबर, देखो हमने W के कई सूत्र देखे थे। W है किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो W बराबर क्या होगा? mgh। तो यहाँ पे शक्ति का यदि हम सूत्र लिखें तो P बराबर W की जगह क्या रख देंगे? mgh और समय क्या हो जाएगा? T। अब इसमें मान रख दो। m का मान कितना दे रखा है? 60। g का मान कितना दे रखा है? 9.8। h का मान दे रखा है 5 और समय t का मान दे रखा है 30। ये तो दे रखा है। देखो 60 × 9.8 × 5 बटा t। अब इसको हल करें तो 30 दूनी 60। ठीक, तो 5 दूनी 10 × 9.8 और 10 को 9.8 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 98। कितना आता है? 98। तो 98 यहाँ पे क्या आएगा? शक्ति आएगी। और शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। क्या होता है? वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। तो
कुल शक्ति कितनी प्राप्त होती है, 98 वाट जो है वो शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये आपको एक क्वेश्चन है वो ध्यान में रखना है। और इस टाइप का यदि परीक्षा में क्वेश्चन आए तो हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। अब एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखें। अगला हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि सुरेश व रमेश, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा और वैसे ये क्वेश्चन इजी है। रमेश व सुरेश एक 15 मीटर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं। रमेश व सुरेश एक 15 मीटर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं। ठीक है, तो रमेश व सुरेश एक 15 मीटर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं। रमेश ये कार्य 19 सेकंड में पूरा करता है। रमेश यह कार्य 19 सेकंड में पूरा करता है। उन्नीस सेकंड में पूरा करता है, जबकि सुरेश पहाड़ी पर 15 सेकंड में ही पहुंच जाता है। जबकि सुरेश पहाड़ी पर 15 सेकंड में ही पहुंच जाता है। ठीक है, यदि दोनों में से प्रत्येक का वजन, यदि दोनों में से प्रत्येक का वजन, ठीक है, आपको दे रखा है 38 किलोग्राम हो तो 38 किलोग्राम हो तो उनके द्वारा वे की गई शक्ति ज्ञात कीजिए। तो उनके द्वारा वे की गई शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, और जी का मान आपको दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपको जी का मान है वो दे रखा है। तो हमें सबसे पहले सुरेश द्वारा वे की गई शक्ति का गणना करनी है। तो इसमें सबसे पहले सुरेश द्वारा, चलो रमेश निकाल लो या सुरेश निकाल लो, कोई भी निकाल सकते हो। सुरेश द्वारा वे की गई शक्ति, अब इसमें देखो जो दे रखा है भार तो दे रखा है दोनों का बराबर है, तो सुरेश का भार W कितना है 38 किलोग्राम। कितना है 38 किलोग्राम, सॉरी एम कितना है 38 किलोग्राम। ऊंचाई h, पहाड़ी की ऊंचाई h कितनी है 15 मीटर। तो ऊंचाई कितनी है 15 मीटर है। ठीक है, समय इसको कितना लगता है, सुरेश को 15 सेकेंड, समय t कितना लगेगा 15 सेकेंड, और g का मान हमें पता ही है। तो
शक्ति P, यहाँ से हम शक्ति निकालें, शक्ति P बराबर W अपॉन T, तो W अपॉन T। अब देखो हमने ये पढ़ा था कि भार W बराबर क्या होता है, mg। क्या होता है, भार W कितना होता है, m इंटू जी। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा के रूप में यदि सूत्र लिखे हैं तो हम लिख सकते हैं mgh बट्टा टी, लिख सकते हैं mgh बट्टा टी। अब इसमें देखो मान रखो, तो मान रखें तो m का मान, द्रव्यमान कितना है 38, इंटू जी 10, इंटू h 15 बट्टा टी, ये भी कितना है 15 है। ठीक, तो जब इसको आगे हल करते हैं तो 15 से 15 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 380 वाट। कितनी प्राप्त होती है शक्ति, 380 वाट प्राप्त होती है। तो ये तो किसकी, सुरेश द्वारा व्यय की गई शक्ति। अब हम इस साइड में ज्ञात करते हैं रमेश द्वारा व्यय की गई शक्ति। रमेश द्वारा व्यय की गई शक्ति। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं रमेश का भार। तो भार किसके बराबर होता है, m इंटू जी। तो रमेश का भार W बराबर हम डायरेक्ट लिख लें mg, या उधर ऐसे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो भार mg, या हम ऐसे लिख सकते हैं m, इसका द्रव्यमान मान लो कितना है 38 kg जो दे रखा है। ऊंचाई h, पहाड़ी की ऊंचाई भी दे रखी है h, तो h का मान कितना दे रखा है 15 मीटर, और समय t, समय t, तो t का मान कितना दे रखा है 19 सेकेंड। तो इसमें कुछ डिफरेंस है, समय में कुछ परिवर्तन है, बाकी सेम वही है। ठीक है, तो इसको यदि हम हल करें तो देखो शक्ति P बराबर क्या होता है, P बराबर W अपॉन T। तो W बराबर क्या होता है mgh बटा T। अब इसमें मान रख दो, m का मान, द्रव्यमान कितना है 38, और g का मान कितना है 10, इंटू h है 15 बट्टा t वो है 19। ये तो है, तो इसको इधर से काटें, 19 दूनी 38। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 150 इंटू 2, 150 इंटू 2 बराबर 300 वाट। तो सुरेश जो है उसकी शक्ति कितनी है 380 वाट, और जो रमेश है उसकी वे की गई जो शक्ति है उसका मान कितना होता है 300 वाट जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपको एक क्वेश्चन है वो आपको ध्यान में रखना है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो सामान्यतः परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो वही आपको इसमें मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं जो सामान्यतः 1 नंबर का क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो किस टाइप से जो वो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, यदि एक रेफ्रिजरेटर की औसत शक्ति 100 वाट है, यदि एक रेफ्रिजरेटर की औसत शक्ति
100 वाट है। रेफ्रिजरेटर की औसत शक्ति कितनी दे रखी है? 100 वाट है। तो एक दिन में रेफ्रिजरेटर द्वारा रेफ्रिजरेटर द्वारा एक दिन में रेफ्रिजरेटर द्वारा खर्च की गई ऊर्जा की गणना यूनिटों में कीजिए। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन है वो दे रखा है। तो शक्ति का मान हमें दे रखा है शक्ति P बराबर 100 वाट, और इसको यदि हम किलोवाट में परिवर्तित करें तो कितना हो जाएगा? इसमें 1000 का भाग देंगे तो 100/1000 बराबर 0.1 किलोवाट। ये शक्ति दे रखी है। एक दिन में रेफ्रिजरेटर द्वारा खर्च की गई गणना यूनिटों में कीजिए। तो समय टी का मान दे रखा है 1 दिन, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो समय का मान दे रखा है। तो हमें गणना किसकी करनी है? तय वे की गई ऊर्जा किसमें? यूनिटों में। तो इसका देखो सूत्र होता है वे की गई ऊर्जा यूनिटों में। तो इसका एक सीधा सा सूत्र होता है शक्ति P इंटू समय T। शक्ति P इंटू समय T। तो शक्ति P, तो शक्ति का मान कितना दे रखा है इसमें? 0.1 किलोवाट है। और T का मान दे रखा है 24 घंटे। 24 घंटे। तो 24 को जब इससे गुणा करते हैं तो कितना प्राप्त होता है? देखो ये तो kW है, 0.1 kW, और ये H, तो कितना हो जाएगा? 2.4 kWh। तो 2.4 kWh है, ये किसके बराबर होता है? यूनिट के बराबर होता है। तो कितना हो जाएगा? 2.4 यूनिट। कितना हो जाएगा? 2.4 यूनिट। अतः रेफ्रिजरेटर 2.4 यूनिट विद्युत ऊर्जा एक दिन में खर्च करता है। अतः रेफ्रिजरेटर 2.4 यूनिट विद्युत ऊर्जा एक दिन में खर्च करता है। तो ये आपको इसमें मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार जो है वो ये जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो हैं परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो वो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो ये आपको इसमें मुख्य रूप से आपको यही चैप्टर में ध्यान रखना है कि इसमें जितने भी सूत्र हैं वो आपको याद होने चाहिए, और इन सूत्र में उसके प्रतीक क्या हैं तो वो आपको पता होना चाहिए, उनकी मात्रक आपको ज्ञात होने चाहिए। और यदि ये सब आपको याद हैं तो आसानी से इस प्रकार के जो क्वेश्चन परीक्षा में आए तो उसको हम आसानी से बना सकते हैं। तो ये आपको इसमें मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार है वो आज की इस वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया, और हम आगे अब एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं।